गुरुजी, पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं हम लोग। और किस तरह का जो यहाँ पे श्री राम कथा चल रही है और कितना अपार स्नेह लोगों का मिल रहा है, कैसे कुछ? जय सिया राम। आप सभी का भी धन्यवाद व अभिनंदन। रामायणम परिवार मऊ इकाई के द्वारा दिव्य व भव्य श्री राम कथा सोनी धापा मैदान में विगत 3 दिनों से चल रही है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, मौसम की भी प्रतिकूलता में निश्चित रूप से मऊ की श्रद्धालु जनता का, राम भक्त जनता का अपार स्नेह प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी के लिए आह्लादित करने वाला विषय है। देखा जा रहा है मन की जो आयोजक मंडल है उसमें सभी युवा वर्ग, तो किस तरह देखते हैं युवा धर्म के प्रति सचेत हुआ है? ये देश के लिए एक शुभ संकेत है। जब यह आक्षेप युवाओं पर लगाया जाता है कि युवा भटक रहा है, युवा बिगड़ रहा है, ऐसा वैसा हो रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में मऊ के आयोजक मंडल की यह नवयुवकों की टीम निश्चित रूप से पूरे देश में एक आशा की किरण है कि युवा भटक नहीं रहा, युवा की ठीक सही दिशा व दशा हो रही है। और दुनिया में कोई भी भटके, यदि वह राम पथ पर चलने लगे, राम के मार्ग पर चलने लगे, वह अपने आप ठीक मार्ग पर हो जाता है। और मऊ के नवयुवक आयोजकों ने, कार्यकर्ताओं ने रामायणम परिवार के यह सिद्ध करके दिखाया है। कब तक कथा चलेगी महाराज? वास्तव में 22 तारीख को कथा प्रारंभ हुई है और आगामी 30 तारीख तक अर्थात 9 दिन की यह संगीतमय श्री राम कथा है। गुरुजी, सनातन धर्म को लेकर राजनीतिज्ञों का बयान कैसा है? राजनीतिज्ञों का बयान वैसा ही है जैसा भगवान शंकर ने रामचरितमानस में कहा, बातुल भूत विवश मतवारे। ये वात रोग के रोगी हैं और ये जैसे कोई भूत जिसको पकड़ ले और जो कोई मतवाला होता है अर्थात नशे के चूर में होता है, तेना बोले ही बचन विचारे। वे विचार कर वचन नहीं बोलते हैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ इनके विषय में क्या ही बोलना। वही भगवान शंकर के ही शब्दों से मैं इनकी सेवा करता हूँ कि ये बातुल भूत विवश मतवारे, ये भूत के वश में हैं, वात रोगी हैं, वह नशे के मद में चूर हैं। ये भारत का नाम जैसे भारत रखने के लिए एक मुहिम चल रही है, इंडिया और भारत का ये चल रहा है, इसमें आप इसे कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? मेरा पूरा सरोकार है, पूरा तादात्म्य है। और यह भूल हुई थी, जिस भी कारण हुई, उस कारणों की चर्चा करना यहाँ पर समीचीन नहीं होगा, लेकिन इस भूल को सुधार करने का स्वर्णिम अवसर है। दुनिया में अधिकांश लगभग देशों का एक ही नाम होता है। यहाँ तुष्टीकरण के कारण और परतंत्रता की बेड़ियों में इतने वर्षों तक जकड़े रहने के कारण, मानसिक परतंत्रता के कारण हमने इसका 2 नाम रखा था, इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन यह देश की जनता को स्वीकार नहीं है और धीरे धीरे यह सुगबुगाहट, और सुगबुगाहट ही नहीं, अभी G20 के सम्मेलन में आप सब ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जो बोर्ड लगा था देश का, उस पर इंडिया नहीं लिखा था, अभी तक यही लिखा रहता है, उस पर भारत हुआ है। और यह कोई एक समस्या के रूप में लोग देख रहे हैं कि फिर क्या होगा अन्य संस्थाओं का, जिसका नाम इंडियन ऑयल है, जिसका नाम इंडियन गैस है। ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, 1 सेकंड में ये सारे नाम सब बदल दिए जाएंगे और यह देश भारत था, भारत ही रहेगा। इसकी पहचान भारत से है। इंडिया का कोई अर्थ नहीं है, गूगल में जाके अर्थ करेंगे, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में अर्थ करेंगे, उस अर्थ से भारत की जनता का सिर शर्म से झुक जाएगा। उस अर्थ को यदि आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखेंगे पुराने एडिशन में। इसलिए भारत ही यह देश है और इससे मेरा पूरा तादात्म्य, और देश की जनता का आह्वान करता हूं कि हम परिवर्तन शुरू करें, हम भारत बोलना शुरू करें और ये संवैधानिक परिवर्तन भी देश में भविष्य में हो सकेगा। बाबा जी, क्या भारत और इंडिया जैसे शब्द अगर बंद कर दिया जाए तो क्या अंग्रेजी व्यवस्था को भी भारत में बंद करने की जरूरत है? क्योंकि पुरातन समय में देखा जाए तो संस्कृत व्यवस्था थी, यहाँ पर संस्कृत से परिवर्तित हिंदी आया, तो क्या अंग्रेजी व्यवस्था को हटाने की जरूरत है? न्यायालयों से तमाम जगहों पे जो आज सरकारी व्यवस्था में अंग्रेजी ही चल रहा है और केंद्र और प्रदेश दोनों जगह चल रहा है, क्या इस पर? ये जो अंग्रेजी की प्राथमिकता बढ़ी है, इस पे विराम लगाने की आवश्यकता है। वह प्राथमिक भाषा नहीं होगी, वह द्वितीयक हो सकती, तृतीयक हो सकती है, वह भाषाओं की सूची में उसका कोई स्थान हो सकता है। लेकिन भारत में राजभाषा व राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी व अन्य सभी भाषाएं, कन्नड़ बोलिए, मलयालम बोलिए, पंजाबी बोलिए, बंगला बोलिए, मराठी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, ब्रज बोलिए, अवधी बोलिए,
इन भाषाओं को बल दिया जाए। अन्य प्रदेशों में दिया भी जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में सर्वाधिक यह संकट का काल है। इस विषय को लेकर, भाषा को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों में ही इस प्रकार की समस्या है। इसलिए हिंदी भाषी लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए हिंदी को प्राथमिकता पे रखें, घर में प्राथमिकता पे रखें। धीरे धीरे यह अभियान के रूप में बढ़ेगा, विद्यालयों में भी परिवर्तन होगा। और अंग्रेजी का जो मूल संकट है, अंग्रेजी भाषा से संकट नहीं है, वह अंग्रेजियत भी हमारी पीढ़ियों में जा रही है, वह संस्कृति का भी क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है। इसलिए भाषा एक ऐसा विषय है जिस पे गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। और हम सबको हिंदी के लिए, हिंदी हमारी माँ है। दूसरे की माँ कितनी भी सुंदर हो तो अपनी माँ गौड़ थोड़ी होती है। हिंदी हमारी माँ है, वो हमारी मातृभाषा है। इसलिए उससे कोई समझौता करने की स्थिति किसी की भी नहीं बननी चाहिए। यह विवाद का विषय नहीं है, ये संवाद का विषय, और संवाद से इसमें मार्ग निकालना चाहिए। का देश में आस्था बढ़ता जा रहा है पहले की अपेक्षा, और देश में सनातन धर्म की सरकार भी कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने को सनातन धर्म वाली मानती है सरकार है। लेकिन इस सरकार में सरस्वती शिशु मंदिर और गुरुकुल नेपथ्य में चले गए, इनके प्रति सरकार का कोई रूप नहीं सामने आ रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में सरस्वती शिशु मंदिर और देश के गुरुकुल जो चलते थे वो स्वायत्त शासी संस्थाएं थीं। वह किसी सरकार के सहयोग से पहले भी नहीं चलते थे, आगे भी नहीं चलेंगे। परोक्ष से, नेपथ्य से यदि कोई सरकार सहयोग करे तो यह उनका सौभाग्य होगा, उस सरकार का सौभाग्य होगा कि ऐसी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाली संस्थाओं का वह कुछ सहयोग कर पा रहे हैं। उनको करना भी चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, यह मैं समाज के लोगों का आह्वान करता हूं कि वास्तव में यदि चाहते हैं देश में श्रेष्ठ नागरिक पैदा हों, आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कारी हों, तो हमको ऐसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और जो कुछ हैं भी वेंटिलेटर पे अथवा मृत अवस्था में, उसको पुनः सांस देकर जीवित करने की आवश्यकता है। गुरुकुल पुनः स्थापित हों, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के संस्कार, उनके विद्यालय पुनः अपनी दिव्यता व भव्यता के साथ स्थापित हों। इसके लिए समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार को मैं सदैव द्वितीय स्थान पर रखता हूं। सरकार से मुझे उतनी ही अपेक्षाएं हैं जितनी अपेक्षाएं पालनी चाहिए। अधिक अपेक्षा करेंगे तो दुख ही दुख मिलेगा, जैसा कि आप सब इस बात को देखते होंगे। इसलिए समाज इसके लिए तैयार हो, ऐसी संस्थाएं देश में पुनः स्थापित हों और चलें। रामचरितमानस को लेकर जिस प्रकार से लगातार राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं, सनातन धर्म को लेकर टिप्पणियां हो रही हैं, इसके लिए संत समाज जिस तरीके से, व्यापक तरीके से अगर विरोध करना चाहिए, कर नहीं रहा, कारण क्या है इसका? हाँ, वास्तव में जिस मात्रा में विरोध होना चाहिए, जिस वेग से विरोध होना चाहिए, जिस मुखरता और प्रखरता के साथ विरोध होना चाहिए, उसमें न्यूनता है, उसमें अल्पता है। यदि व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से अथवा अपनी कथाओं के माध्यम से, अथवा आवश्यकता पड़ती है तो सड़क पर भी उतरकर मैं ऐसी बातों का पुरजोर विरोध करता हूं। और मैं आपके चैनल व इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश भर के संत इस विषय पर एक अनिवार्य आपातकालीन बैठक बुलावें, एक रणनीति तय करें, और इनको इस नाते छोड़ न दिया जाए कि इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है। इस पर एकदम प्रहार होना चाहिए, कुठाराघात होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को, पापियों को बोलने पर पाबंदी भी लगानी चाहिए। ये संत समाज को ये मुहिम के रूप में लेना चाहिए। ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ले रहे हैं तो इसकी योजना बनानी चाहिए। महाराज जी, आपकी कथाओं में जब लोग सुनते हैं तो सामाजिक कुरीतियों पर भी आप प्रहार करते हैं। किस तरह देख रहे हैं कि उसमें जो कमी आ रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है, जो संदेश आप देते हैं? वास्तव में राम कथा जीवन जीने की कथा है। तो जीवन जीने के जितने पहलू हो सकते हैं, जितने पक्ष होते हैं, वो भगवान राम ने, वह पूरे रघुवंश ने अपने जीवन के मर्यादा के रूप में प्रकट किया है, स्थापित किया है। तो मुझे लगता है यह राम कथा सामाजिक सरोकारों को लेकर ही होती है, होनी चाहिए। समाज जीवन के जितने पक्ष हैं, वह व्यक्ति निर्माण का पक्ष हो, वह परिवार को संगठित करने का पक्ष हो, वो राष्ट्र निर्माण का पक्ष हो, वो पड़ोसी को ठीक करने का पक्ष हो, वह कोई बेटी बचाओ के विषय का पक्ष हो, वो पर्यावरण प्रकृति को बचाने का पक्ष हो, वो परिवारों, संस्कृति, संस्कार, बोली भाषा को बचाने का पक्ष हो, अथवा किसी भी प्रकार की सामाजिक चेतना का पक्ष हो, उस पर मुझे लगता है व्यासपीठ से आग्रह होना चाहिए। व्यासपीठ से जो बात निकलती है
वह जनता ग्राह्य करती है, स्वीकार करती है, व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा होती है, आस्था होती है। इसलिए मुझे लगता है कथाक्रम के बीच में सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय विषयों का निश्चित रूप से वाचन, गायन होना ही चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। वर्तमान परिणाम भी मैं बहुत सुंदर देख रहा हूँ। निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। आगे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकता है, यह मेरी आशा है।